तो आज की वीडियो में हम लोग चलाने वाले हैं इस ब्रेजा टर्बो पेट्रोल को। पिछली वीडियो में क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या मिलता है, क्या नया आया है, क्या निकाल दिया है, सबके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। अब इस वीडियो में हमने क्या चेक करना है कि ये जो 1 लीटर का जो इंजन है वो बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में कैसा है और एक्चुअल में ये इंजन इस गाड़ी के लायक है या फिर नहीं है। ये इंजन फ्रॉन्क्स के लिए तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसमें जो ट्यूनिंग करी है, जो इसमें चेंजेस करके इसकी पावर बढ़ाई है, क्या ब्रेजा के लिए ठीक है। जो ब्रेजा में 1.5 लीटर वाला जो इंजन आता है ना, वो काफ़ी ट्रैक्टेबल था, चाहे आप उसको सिटी में चलाइए या फिर आप उसको पहाड़ों में चलाइए। लेकिन क्या वही बात इस इंजन में है 1 लीटर वाले में? क्या परेशानी इसमें होगी, कितना ये फ्यूल इकोनॉमी देगा अंदाजन, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए इस गाड़ी को चलाते हैं, आपके और हमारे जो डाउट हैं उनको क्लियर करते हैं, ताकि अगर आप थोड़े बहुत पैसे बचाकर अगर टर्बो वेरिएंट लेना चाहें तो आपको कैसा महसूस होगा। गाड़ी कर दी है स्टार्ट होते वक्त हल्का सा झटका मारा और उसके बाद वाइब्रेशन नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है। 3 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी इसमें वाइब्रेशन नहीं है। बाहर हो रही है बारिश और टेम्परेचर हमने सेट कर रखा है, मैं आपको दिखाया 25.5 डिग्री सेल्सियस पे, और हम इसका परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ चेक करेंगे और डेली ड्राइवर्स के लिए या फिर जो परफॉर्मेंस आता है उसके लिए गाड़ी कैसी है। क्लच गाड़ी का काफ़ी लाइट है, गियर शिफ्टिंग मामूली सा नौची है, लेकिन हाँ जो शिफ्टिंग है वो आसानी से हो जाएगी। तो चलते हैं, और एसी ऑन होने के साथ 2 लोग बैठे हुए हैं हम गाड़ी में, और ये क्लच में गाड़ी आप 0 से पिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये स्टॉल नहीं होती, ना इसमें वाइब्रेशन होती है, और परफॉर्मेंस अच्छी क्योंकि टर्बो है इसमें। टर्बो से कहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा, कहाँ पे आप थोड़ा सा परेशान होंगे, वो सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी जैसे मैं स्लो स्पीड में चल रहा हूँ और 3rd गियर है, अभी आरपीएम आप देख सकते हैं लगभग 1000 के आसपास कर देता हूँ, और यहाँ से अगर मैं पिक करने की कोशिश करूँगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन यहाँ से ये उड़ गई। 4th गियर में मैं आता हूँ, 4th गियर में मैं लेकर आता हूँ आपका 1100 आरपीएम पे। वहाँ से मैं पिक करने की कोशिश करूँगा तो इसने 3rd गियर से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाया। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे गियर टॉल होते जाएंगे आपको टर्बो लैग ज़्यादा महसूस होगा, या फिर आप कह सकते हैं बड़े गियर की तरफ आप बढ़ते जाएंगे तो आपको टर्बो लैग फील होगा। मैं वहाँ से पिक करने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर टर्बो स्पूल अप नहीं होता है। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो शुरू के 3 गियर हैं, 1st, 2nd, 3rd गियर ना, वो काफ़ी शॉर्ट हैं, तो उसकी वजह से सिटी में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ 4th, 5th, 6th गियर में आपके जो आरपीएम हैं वो अगर थोड़े से नीचे हैं, यानी कि टर्बो की रेंज से नीचे हैं, तब आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और ये गाड़ी अगर 2000 आरपीएम को क्रॉस करती है, फिर इसका बिहेवियर देखते हैं। ये मैंने 1000 से उठाया, 2000 आरपीएम के बाद इसकी पीक परफॉर्मेंस आती है 170 Nm। अब ऐसा नहीं है थ्रू आउट द रेव रेंज ये आपको 170 Nm देगा, तो वो चीज़ हम चेक करते हैं कहाँ तक ये आपको टर्बो का बूस्ट फील करवाती है। अगेन 2nd गियर, और हम यहाँ से पिक करते हैं 5000 तक, और रेड लाइन इसकी 6000 आरपीएम पे है, लेकिन जो बूस्ट है आपका 5000 या फिर आप कह सकते हैं 5000 से थोड़ा सा ऊपर तक फील हुआ। तो ट्रैक्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, ये इंजन स्लो स्पीड में या फिर चढ़ाई पे स्लो स्पीड में ये 1.5 लीटर वाला जो इंजन है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये इतना भी कमज़ोर नहीं है बिना टर्बो के कि आपकी जो गाड़ी है वो स्ट्रगल करे। आपको गियर्स के साथ खेलना पड़ेगा सिटी में, स्लो स्पीड में। ये आप सीख जाएंगे, अगर थोड़ा टाइम आपको हो जाएगा ना गाड़ी चलाते वक्त, ये आप सीख जाएंगे। मिड रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है। टर्बो का असली बेनिफिट मिलता है आपका मिड रेंज में। आपका नेचुरली एस्पिरेटेड जहां पर लीनियर रहता है वहां पर सबसे ज़्यादा पावर होती है इस इंजन पे। मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि टर्बो लैग बिल्कुल 0 है, बट आपको आदत डालनी पड़ेगी कि आपने कहां पर डाउन शिफ्ट करना है।
ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इसकी NA इंजन से अच्छी है और 0 to 100 इसका कम समय पे, यानी कि 11 साढ़े 11 सेकेंड पे मैंने चेक किया था इसका, और जो NA है वो 14 या 15 सेकेंड के आसपास है। और फ्यूल एफिशिएंसी में आपको बता दूं, हम मुंबई में ड्राइव कर रहे हैं और फ्यूल एफिशिएंसी को निकालने के लिए आइडियल सिचुएशन नहीं है। मतलब ये सिटी में ट्रैफिक बहुत है, रेड लाइट बहुत है, तो हम सुबह मुंबई से नवी मुंबई के लिए आए तो इसने मुझे MID पे दिखाया था 11:30-12 के आसपास, और हमने जो ट्रिप मीटर है रीसेट करा था और फ्यूल एवरेज भी रीसेट किया था। अब आप पूछेंगे काइलेक के कंपैरिजन में कैसी है ये गाड़ी परफॉर्मेंस के मामले में। मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, काइलेक परफॉर्मेंस के मामले में इससे थोड़ा सा अभी आगे है, मतलब वो ज़्यादा अच्छा चलती है। अगर मैं बात करूँ हैंडलिंग की, हैंडलिंग आपको बेसिक लगने वाली है, जैसा पहले ब्रेजा में हुआ करती वैसी, मतलब कि हर जगह काम चल जाएगा। सिटी में आपको परेशानी नहीं होगी, आराम मिलेगा, हाईवेज में आपकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। सस्पेंशन की ट्यूनिंग की अगर बात करें, उसमें कुछ भी नहीं किया गया है, ना स्टीयरिंग पे काम किया गया है, आपको पहले वाला ही फील आने वाला है। अगर आप मुझे एक्सप्लेन करने के लिए बोलें तो मैं आपको बता दूं कि जो पॉट होल्स है उसको एब्जॉर्ब करती है काफ़ी अच्छे से, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़े आए तो आपको अंदर महसूस होंगे। आगे आप देख सकते हैं पहाड़ हैं, और हम पहाड़ में तो नहीं जाने वाले क्योंकि वहाँ पर रोड नहीं है। तो कभी यहाँ पर बारिश हो रही है और बारिश के बाद जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो बड़ी ही ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी से निजात पाने के लिए हमको गाड़ी के अंदर बैठना पड़ रहा है और उसके बाद AC चलाना पड़ रहा है। AC इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। और हमको गाड़ी के अंदर कूलिंग इफेक्ट के लिए, ह्यूमिडिटी से छुटकारा पाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इन्वॉल्व का आइस एक्वा। इसकी जो फ्रेगरेंस है बड़ी ही सूदिंग है, एक्वा है, और उसमें ऐसा आपको फील होगा कि आपको एक आइसी फ्लेवर आ रही है, तो आपको मज़ा आ जाएगा गाड़ी के अंदर। आपको परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप कर सकते हैं, और ये जो QR कोड है वहाँ से आप स्कैन करके परचेज कर सकते हैं। इनके बहुत टाइप के परफ्यूम आते हैं और बहुत अच्छी अच्छी फ्रेगरेंसेस भी हैं। स्टेबिलिटी, हाई स्पीड ठीक ठाक है, मैं एक्सीलेंट नहीं कहना चाहूँगा। स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा है, मतलब कि एक फैमिली ओरिएंटेड कम्यूटर कार है ये, उस हिसाब से बिल्कुल सही है। और रही बात इस गियर बॉक्स की, 6 स्पीड गियर बॉक्स इसमें मिलता है, और इस इंजन के साथ पर्टिकुलर, मतलब कि टर्बो इंजन के साथ अगर आप हाईवे पे 100 की स्पीड में 6th गियर पे रन करेंगे तो आपकी गाड़ी जो है अंडर 2500 RPM रहती है, यानी कि 2400 RPM के आसपास। और ये 6th गियर, ये 1.5 लीटर वाले नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में क्या बेनिफिट देगा वो हमें नहीं पता, जब उसकी ड्राइव करेंगे तब बताएंगे। इंजन की जो नॉइज़ है ना, हाई RPM पे अंदर आती है, लेकिन उतनी ज़्यादा अनोइंग भी नहीं है। और रोड नॉइज़ आती है केबिन के अंदर, इंसुलेशन उतना कुछ खास नहीं है। एक चीज़ मैंने महसूस करी कि विंड नॉइज़ काफ़ी कम आती है इसमें। ब्रेकिंग शार्प है, अच्छी है, बाइट अच्छी है, आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आप कहाँ पर कैसे गाड़ी को रोक सकते हैं। अगर आप पहली बार भी चलाएंगे गाड़ी को तो आपको एडजस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। इस टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमेटिक क्यों नहीं आया, ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। आना चाहिए था। फ्रोंक्स में आता है, लेकिन फ्रोंक्स की कॉस्टिंग को वो काफ़ी ज़्यादा कर देता है ना। टर्बो प्लस ऑटोमेटिक फ्रोंक्स से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और पहले जब नया नया आया था तो उस टाइम पे वो अच्छा खासा डिस्काउंट में बिका करता था। अब मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक में रखती भी होगी मारुति की डीलरशिप उसको, लेकिन इसमें वो दे सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि ऑटोमेटिक की जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है, और अगर VXI से शुरू कर देते ऑटोमेटिक इसका तो एक रीजनेबल प्राइस में आ जाता, जिससे परफॉर्मेंस प्लस फ्यूल एफिशिएंसी प्लस लोअर कॉस्ट में रखना है प्राइस को ऑटोमेटिक के साथ, वो जा सकते थे। पुरानी ब्रेजा में हमने 5 स्पीड गियर बॉक्स चलाया था, उसकी 100 की स्पीड में 5th गियर पे जो RPM रहते थे ना 3000 के आसपास, अब मुझे लगता है कि वो 2500 या 2500 के नीचे आ जाएंगे, 2400 के आसपास। तो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ड्रास्टिक डिफरेंस आपको फील मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा, फ्यूल एफिशिएंसी आपकी थोड़ी बहुत बढ़ेगी। लेकिन जो टॉर्क कन्वर्टर आता था ना वो 6 स्पीड आता था, वो नीचे चलता था हाईवे पे, उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है
वो ज़्यादा रहती थी। बट मुझे काफ़ी दुख होता है कि जो पहले फीचर देते थे ये लोग, इनको निकालने नहीं चाहिए थे। जैसे कि स्पेयर व्हील, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको नहीं निकालना चाहिए था। सीएनजी में समझ में आता है, लेकिन पेट्रोल में तो नहीं, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। पहले इन्होंने विक्टोरिस से स्पेयर व्हील निकाला, अब ब्रेजा से निकाल दिया। अब ऐसा ना हो कि ये बाकी गाड़ियों से भी निकाल दे, ऐसा मत करना मारुति। सीएनजी से क्रूज कंट्रोल निकालने की क्या ज़रूरत थी, वो भी मेरे समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। सीएनजी में पहले रियर वाइपर भी आया करता था ZXi में, वो अब इन्होंने हटा दिया एक अंडर बॉडी सीएनजी देने की कॉस्ट पे। कुछ फीचर निकलने के साथ साथ कुछ नए फीचर्स भी आए हैं, जैसे कि आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10 इंच का 360 डिग्री कैमरा और साथ के साथ आपका वेंटिलेटेड सीट। लेकिन अभी भी जो मारुति सुजुकी ब्रेजा है, वो सेगमेंट में ऐसी गाड़ी नहीं बनी कि जिसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स आते हो। जैसे कि आपका 3XO है, उसमें एडास भी आता है लेवल 2। आपका बाकी गाड़ियों में भी एडास आता है, जैसे हुंडई की वेन्यू में भी एडास आता है। बट एक चीज़ मैं पूरे ठोक बजा के बोल सकता हूँ, जहाँ पर रिलायबिलिटी की बात आएगी, जहाँ पर फीचर्स के काम करने की बात आएगी, जहाँ पर हैसल फ्री लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस की बात आएगी, वहाँ पर ये मारुति नंबर 1 हो जाती है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क। आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ पर आपको इस गाड़ी के पार्ट्स मिल जाएंगे, सर्विस सेंटर मिल जाएंगे। आपको इमरजेंसी में भी कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं मारुति के नेटवर्क से बाहर हूँ। कई लोग जानने के इच्छुक होंगे कि इस टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का फ्यूल एफिशिएंसी में कुछ फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन सबसे ज़्यादा फ्यूल बर्न करता है जब वो टर्बो की रेंज में होता है, या फिर आप हार्ड प्रेस करते हो, हार्ड पुश करते हो, वहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी से उम्मीद मत लगाना जब अगर आप स्पिरिटेड ड्राइविंग कर रहे हो। लेकिन हाँ, कांस्टेंट स्पीड में आपकी चलने की आदत है, आराम से आप चल रहे हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर 60 पे लेकर जाता हूँ गाड़ी को, 60 पे मैं अगर मैं मेंटेन करूँ तो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पर आप देख सकते हैं 20+ आ रही है मेरी। तो प्यार से चलाने में तो दे देगा, लेकिन नॉर्मल ड्राइविंग आपका जो बाकी गाड़ियों को चलाने का तरीका है, उसमें अगर आप हाईवे में 90 के आसपास क्रूज करते हैं, 90, 95, 80 to 90 इस टाइप से, तो हाईवे पे आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो आराम से 17-18 इस इंजन के साथ निकल जाएगी। क्योंकि जब कांस्टेंट स्पीड में गाड़ी चलती है तो टर्बोचार्ज इंजन की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। और उसके साथ साथ सिटी में मुझे लगता है कि ये इंजन आसानी से 12-13 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज निकाल कर दे देगा। मुंबई जैसी सिटी में जब ये गाड़ी 11-12 का दिखा सकती है MID में फ्यूल एफिशिएंसी, कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगता, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, बार बार रेड लाइट का आना, आपकी गाड़ी मूव करती रहती है, चलती रहती है कॉन्स्टेंट स्पीड में, भले ही वो स्लो क्यों ना हो, और ट्रैफिक भी मूव करते रहता है, तो वहाँ पर ही अच्छा निकाल कर दे देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप ऐसी सिटीज़ में भी पुश करके चलाओगे गाड़ी को, तो आपका माइलेज भैया आपको कहीं पर भी नहीं मिलने का, आपके चलाने का तरीका ही अगर ख़राब है तो ओवरऑल इस टेस्ट ड्राइव की एक समरी मैं आपको बता देता हूँ। इस इंजन की, इस गाड़ी के साथ इंजन की ट्यूनिंग काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है, जिसकी वजह से इस गाड़ी पे ये ऐसा फील नहीं करवा रहा है कि गाड़ी अंडर पावर्ड हो या फिर टर्बो लैग कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रहा हो। उसके साथ साथ इंजन बड़ा ही रिफाइन है, बड़ा ही शांत है, और आइडलिंग में बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करता, ये इसकी खास बात मुझे लगी। तो सिटी में हर एक कंडीशन के हिसाब से हमने चेक कर लिया है इसको, और इसने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करा, उल्टा मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। पावर मिल गई है ज़बरदस्त इस गाड़ी को। इस इंजन में परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छी फ्यूल इकोनॉमी भी आप ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब कि आपके सारे पर्पस सॉल्व करेगा ये इंजन। हाईवे में भी आपको अच्छा फील करवाएगा, सिटी में भी आपको परेशान नहीं करेगा, और फ्यूल इकोनॉमी भी निकाल सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, ब्रेजा के बारे में सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय।